बॉर्डर फेंसिंग की जा रही थी। इसी दौरान बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड जवान वहां सामने आ गए और उस फेंसिंग को हस्तक्षेप करने लगे। तो उस दौरान वहां के लोकल लोग पहुंच गए और बीएसएफ के साथ वो भी बीजीबी के सामने अड़ गए, भिड़ गए और उन्होंने बीजीबी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। तक पूरी तरीके से रिटर्न में ये माफी नहीं मांगेंगे और जब तक अपनी औकात में रहने की वचन नहीं लेंगे ये लोग, तब तक इनके साथ यही होना चाहिए, इनकी चूड़ियां कसते रहो। You are surrounded by India. Bangladesh should realize that it is surrounded by India. You have no place to go. जाओ म्यांमार जाओ, इलाज कराओ अपना। लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो इरिटेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि एवरी न्यूज ठीक है जी, जो है वो जो सामने आ रही है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, इज गेटिंग अ मीडिया स्पेकुलेशन हो रही है, मीडिया में लोग बातें कर रहे हैं। हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन। देश की एकता की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो लोग सब कुछ भूलकर एक साथ आ जाते हैं और जिस तरह से लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए, वो बताता है कि उनका जोश कितना हाई है। इस तरह बॉर्डर मैनेजमेंट के इशू हैं, ये सारे के सारे अब इशू उठने वाले हैं, ठीक है। रिवर डिस्प्यूट है, ये सब उठने वाला है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीचे नहीं होगा, बिकॉज द वेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनकम्बेंट regime इन बांग्लादेश बेसिकली चैलेंज करता है उस सारी स्टोरी को, जैसे इंडिया के सारे स्ट्रक्चर चैलेंज करता है ना जो वहां पे है, इसी तरह बांग्लादेश का स्ट्रक्चर भी सारा चैलेंज करता है। सो इट्स ऑल, ये जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चीजें हो रही हैं, ये वो थोड़ा सा इसमें शोर मचेगा और ये इसमें वो मसला आएगा। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे, तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन फुल स्विंग। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला देखिए यार ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं, लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड देयर। तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो बांग्लादेशियों? धरना नहीं, धरना नहीं, ये भेज देंगे 4 लोग और कि जाओ इंडिया में तुम भी काम करो, जाओ रिक्शा खींचो इंडिया में, यही काम कर सकते हैं। दे आर बड़ी एब्सोल्युटली, मतलब आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी, जो रिक्शा खींचता है, सब लोग मेहनत की अपनी कमाई खा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल बांग्लादेशी हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे बस का नहीं है बेटा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमें। सर, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी के टाइम पे और जो शेख हसीना की स्थिति है, हाँ, जैसे वो इंडिया में एग्जाइल में बैठी हुई है, इसका कोई फ्यूचर है? मतलब क्या फ्यूचर होगा? इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इनका देखिए, मैं एक बात बताता हूं, बांग्लादेश का पास्ट में भी फ्यूचर नहीं था। जब बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971, तब भी इसका फ्यूचर नहीं था। इनके 5-6 साल के अंदर ही मिलिट्री कू होने लगे। बांग्लादेश हैज लिव्ड ऑफ आईएमएफ एड, जैसे पाकिस्तान आईएमएफ एड पे पलता है, बांग्लादेश भी आईएमएफ एड पे पला है। आईएमएफ एड
का सर अभी चल गया। अभी IMF ने इनसे बोला था कि अपने वैट में सुधार करो तो हम आपको कुछ पैसे इनको रिलीज करने थे सर। IMF से पैसे ले रहे हैं, आपको पता है सर। उसने बोला तो इन्होंने बढ़ाया, वैट बढ़ा दिया इन्होंने अपने देश में सर। कितना कर दिया इन्होंने? करीब 43 प्रोडक्ट्स पे बढ़ाया सर, परसेंटेज 30 या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं डाटा इसलिए कोट नहीं करूंगा, याद नहीं मुझे। कुछ खास गुड्स पे बढ़ाया, लग्जरी कुछ लग्जरी गुड्स पे बढ़ा दिया सर। मैं लग्जरी का है नहीं, पैसे तो है नहीं वहाँ पे लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि हम पैसे वालों को टारगेट करने के लिए उनसे लेंगे, आम जनता को नहीं परेशान करेंगे, लेकिन दाम बढ़ाएंगे। पैसे वालों को, पैसे वाले हैं कौन बांग्लादेश के? जरा ये भी तो हमें पता लगाओ कि ये लोग पैसे वाले हैं। इनका इलाज हो रहा था भारत में सस्ते में, ठीक है, इनको बहुत फैसिलिटी मिल रही थी इंडिया में आने से, बहुत ज्यादा इलाज सस्ते में हो रहा है, ये रहना सस्ते में, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा इन लोगों के लिए। लेकिन यार कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता, डॉग्स कैनॉट डाइजेस्ट देसी घी, उनको पेट में मरोड़ पड़ जाती है, इसीलिए इनको भी मरोड़ पड़ गई पेट में, और इन्होंने हिंदुओं के मंदिर जलाना शुरू कर दिया। अच्छा सब बंद करो इनका, सब बंद का, पानी दाना सब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके लिए चावल क्यों भेजा, चावल वाल सब भूखा नंगा नाचने दो इनको, दे डिजर्व इट। वो जो वैट बढ़ाया है सर, मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं वही चेक करने लगा, 7 से 15% का बढ़ाया है ब्रांडेड चीजों पे, ब्रांडेड आउटलेट्स पे बढ़ाया है इन्होंने। बट द पॉइंट इज कि IMF ने इनसे बोला कि आपको 4.7 बिलियन का जो पैकेज है अगर वो चाहिए तो आप 7 से 15% लगभग आप सभी चीजों पे बढ़ाओ वैट। इन्होंने कहा कि हम अपना IMF का पैसा हमें नहीं चाहिए, हम अपना राजस्व बढ़ाएंगे, इसके लिए हम ब्रांडेड आउटलेट्स पे वैट 7 से 15% अलग अलग बढ़ा दे रहे हैं। ये चीज है। तो सर ये जो बांग्लादेश का जो ये है कि ये IMF को अब ये आंखें दिखा रहा है जैसे पाकिस्तान दिखा रहा था। हाँ, पाकिस्तान ने कभी IMF को आंखें नहीं दिखाई। पाकिस्तान बयान, और ये भी बयानबाजी जो है ना, इसने IMF को मना नहीं करा बांग्लादेश ने कि हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, नहीं। उन्होंने बोला है कि हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं अपना राजस्व बढ़ाने की। राजस्व बढ़ना नहीं है भाई, राजस्व कब बढ़ता है? आपका जब प्रोडक्शन बढ़ता है, देखो सिंपल सी बात है, आप कुछ कमाओगे तभी ना खर्च करोगे, आपकी कमाई तो बंद हो गई जी। आज की तारीख में ये चावल क्यों इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर मानसून में फिर बाढ़ आ जाए और फिर हम लोग डूब जाएं।